हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की कविता 15 अगस्त। ये कविता जो है गिरजा कुमार माथुर ने लिखी है और इस कविता में वो हमारे स्वतंत्रता दिवस के बारे में मतलब जिस दिन हमें हमारी आज़ादी मिली थी 15 अगस्त को उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें अपनी जान पर खेलकर यह स्वतंत्रता दी है। अब इस स्वतंत्रता को हमें बनाए रखना है। परतंत्र भारत की जो पीड़ा युक्त यादें और खौफ आज भी है, उनसे भी हमें लड़ने के लिए सावधान रहना है। तो इस कविता की जो थीम है वो ये है कि स्वतंत्रता जो है उसके लिए हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस स्वतंत्रता को हासिल किया। तो अब हमको इस स्वतंत्रता को संभाल कर रखना है, सहेज कर रखना है और हमें सावधान रहना होगा कि कुछ भी दूसरी चीज़ें जो हैं हमें आपस में ना लड़वा दें। और अगर कुछ भी हमारे भारत पर अटैक करता है, हमारी स्वतंत्रता को हमसे छीनने की कोशिश करता है, तो हमें उससे सावधान रहना होगा और अपनी स्वतंत्रता को संभाल कर रखना होगा। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। आज जीत की रात मतलब कौन सा दिन है ये? आज जिस दिन हमें स्वतंत्रता मिली है, तो आज वो रात है जिस दिन हमें स्वतंत्रता मिली है। पहरुए मतलब सैनिक, या हम बोल सकते हैं पहरेदार। तो हमें पहरेदार की तरह सावधान रहना होगा क्योंकि आज हमको हमारी जीत मिली है और हमें अपनी इस जीत को संभाल कर रखना होगा, इसकी सुरक्षा करनी होगी। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। अचल दीपक मतलब ऐसा दिया जो कभी विचलित नहीं होता, मतलब उसकी लौ नहीं डगमगाती। तो उस जैसे वो बिना डगमगाए, बिना उसकी लौ डगमगाए अपनी रोशनी से अंधकार को दूर भगा देता है, उसी तरह हमको भी इस देश पर आने वाली हर मुसीबत को दूर भगा देना है। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। ले युग की पतवार बने अम्बुधि महान रहना, पहरुए सावधान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का। प्रथम चरण मतलब फर्स्ट स्टेप। नए स्वर्ग का, नया स्वर्ग क्यों बोला गया? क्योंकि अभी तक हम गुलाम थे, अब हम स्वतंत्र हो गए, हमको आज़ादी मिल गई। तो ये किसी स्वर्ग के समान ही है कि ये स्वर्ग से कम तो नहीं है कि हम अब खुली हवा में सांस ले सकते हैं, हमें जैसे चाहिए हम वैसे रह सकते हैं। फ्रीडम इज़ ऑलवेज बेटर। है मंजिल का छोर मतलब जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, उसका ये जो हमको फ्रीडम मिली है, ये उसका सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप है। अभी तो हमको बहुत आगे जाना है, अपने देश को बहुत उन्नति की ऊंचाइयों तक लेके जाना है। तो ये फ्रीडम को एक्वायर करना जो है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इस जगमंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर। रत्न हिलोर मतलब रत्न मतलब वैसे तो ज्वेल्स होता है और हिलोर मतलब लहर होता है, लेकिन यहाँ पर इसको लिटरली वे में नहीं यूज़ किया गया है। यहाँ पर इसको सिंबॉलिक वे में यूज़ किया गया है कि जो हमारी उपलब्धियाँ हैं, मतलब जो हमने एक्वायर किया है, उसको बोला गया है रत्न हिलोर। जनमंथन से उठाई पहली रत्न हिलोर। जनमंथन मतलब जो इतने सारे लोगों ने मिलकर जो इतना सारा संघर्ष किया, तो उससे हमको ये पहली जो अपॉर्चुनिटी, जो पहली हमारी उपलब्धि है, वो है हमारी स्वतंत्रता। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर मतलब अभी तो ये जीवन मुक्ता डोर पूरी होना बाकी है। मुक्ता मतलब मोती। तो जैसे ये पहला ज्वेल, पहला रत्न हमको मिला स्वतंत्रता के रूप में, अभी तो हमको बहुत सारे रत्नों की प्राप्ति करनी है और हमको इसकी पूरी एक माला बनानी है। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि हमको अभी बहुत कुछ करना है अपने देश के लिए, ताकि हम
ग्रो कर पाए और हमारी कंट्री जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री हो पाए। क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। विगत सांवली कोर, विगत मतलब पास्ट का। तो पास्ट का क्या नहीं मिट पाया है अभी तक, कि जब गुलाम थे तो उस टाइम पर बहुत अंग्रेज़ जो थे वो हमारे देश के लोगों की बहुत इंसल्ट करते थे। तो वो बहुत ह्यूमिलिएटेड फील करते थे हमारे देश के लोग। तो वो अभी तक दर्द तकलीफ़ जो है कहीं ना कहीं उनके मन से अभी तक पूरी तरह से गई नहीं है। उनको उससे अभी तक पीड़ा होती है, तकलीफ़ होती है कि उनको इतना अपमान सहना पड़ा, इतना दुख होता था उनको। और अंग्रेज़ों ने हमारे देश की संपत्ति को भी बहुत नुकसान पहुंचाया, वो बहुत लूट के ले गए हमको। तो इन सब की तकलीफ़ें अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। ले युग की पतवार बने अंबुधि महान रहना, पहरुए सावधान रहना। तो अब आज़ादी के बाद हमारे देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब उसकी बागडोर जो है वो हमारे हाथ में आ गई है। तो हमें भी अंबुधि महान रहना। अंबुधि मतलब समुद्र, मतलब समुद्र की महानता किस में होती है? उसकी विशालता में, उसकी गहराई में। तो जिस तरह से समुद्र बहुत गहरा और बहुत विशाल होता है, उसी तरह से हमें भी समुद्र की भांति अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है और हमें हमेशा सतर्क रहना होगा, अटेंशन में रहना होगा कि हमें अपनी देश की स्वतंत्रता को संभाल कर रखना है, हमें अपने देश की प्रोग्रेस के लिए काम करना है। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग वंदिनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। विषम श्रृंखलाएं मतलब जो हमारी गुलामी की जंजीरें हैं। श्रृंखलाएं मतलब जंजीरें, विषम मतलब कठिन। तो यहाँ पर कठिन जंजीरें कौन सी हैं? जो हमारी गुलामी की जंजीरें। तो अभी हमारी गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं और हमारे लिए सभी दिशाएं जो हैं वो खुल गई हैं। अब हम जिस भी डायरेक्शन में चाहें वहाँ पर अपनी प्रोग्रेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आज प्रभंजन बनकर चलती युग वंदिनी हवाएं। प्रभंजन मतलब आंधी तूफान, युग वंदिनी मतलब युग की वंदना करने वाली, मतलब जो दूसरे देश हैं, जो ताकतवर देश हैं, वो अब हमारी तरफ देख रहे हैं। मतलब अब हमको उनसे आक्रमण का खतरा है। अब हमारी गुलामी की बेड़ियां टूट गई हैं और हम आज़ाद हो गए हैं। तो विश्व में हर ओर से तूफान की एकदम बंदी बनाने वाली ना हवाएं चलने लगी है। मतलब कि अब हर कोई ये चाहता है कि वो कैसे हमारे ऊपर कब्जा कर पाए। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, मतलब यहाँ पर कवि बोलते हैं कि एक लाइन रह गई यहाँ पर। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं। सिमटी सीमाएं मतलब क्या? कि हमारी जो लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस क्या है? अंग्रेजों ने क्या किया था? डिवाइड और रूल की पॉलिसी को अपनाया था। तो उससे उन्होंने ना हमको डिवाइड कर दिया था, स्टेट्स अलग अलग बना दिए, या हिंदू मुस्लिम्स को अलग अलग कर दिया एक दूसरे से। तो उन्होंने ना बहुत सारे ऐसे डिविजन्स कर दिए। तो उससे क्या है? हमारी लिमिटेशंस हो गई हर चीज़ में। तो अब यही लिमिटेशंस जो हैं ये हमारे ऊपर हमारे लिए क्वेश्चन मार्क बनकर खड़ी हो गई है। और एक और लिमिटेशन हो गई कि उन्होंने हमारे सारे रिसोर्सेज ले लिए, हमारे देश को बहुत लूटा, तो अब हमारे पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड हो गए। तो ये सब जो है ये हमारी लिमिटेशंस हैं। और अब यही सारी लिमिटेशंस जो हैं ये हमारे सामने एक क्वेश्चन मार्क बनकर खड़ी हुई हैं। हमारी प्रगति के रास्ते में ये क्वेश्चन मार्क है कि अब हम यहाँ से इनको तोड़कर, इन सीमाओं को तोड़कर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, मतलब पुराना सिंहासन मतलब ब्रिटिश सिंहासन, मतलब ब्रिटिश राज, कि अभी तक उन्होंने राज किया, जो राज करता है वो उसको सिंहासन से यहाँ पर कनेक्ट किया गया है कि अब ब्रिटिश राज का सिंहासन जो है वो नष्ट हो रहा है और लोगों में बहुत गुस्सा है।
क्योंकि उन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने हमको बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफ़ दी। तो ये गुस्सा जो है इसको पॉजिटिव वे में यूज़ होना चाहिए। ये गुस्सा नहीं तो हमारे देश को नष्ट भी कर सकता है। हम अगर इतना गुस्सा लेके घूमेंगे तो आपस में एक दूसरे को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। उठता है तूफान, तूफान मतलब वही गुस्सा। इंदु तुम दीप्तिमान रहना, इंदु मीन्स चंद्रमा, दीप्तिमान रहना मतलब रोशन रहना, रोशनी देते रहना। तो जैसे चंद्रमा जो है वो अंधेरे में रोशनी देता है, रास्ता दिखाता है, तो उसी तरह से हमें भी, हमें मतलब पहरुए, पहरुए मतलब पहरेदार, पहरेदार किसको बोला गया है? हमको, अपने देश के नागरिकों को। तो हमें भी सावधान रहना चाहिए, और जिस तरह से चंद्रमा जो है वो रोशनी दिखाता है ताकि हम सही रास्ता ले पाएँ, उसी तरह से हमें भी चंद्रमा की तरह रोशन होना चाहिए और भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहिए कि वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बजाय एक दूसरे की प्रोग्रेस के लिए काम करें। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमज़ोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। ऊंची हुई मशाल हमारी मतलब क्या? आज क्योंकि हमको आज़ादी मिल गई है तो हमारा सिर जो है वो गर्व से ऊंचा हो गया है, लेकिन अभी हमारा आगे का रास्ता जो है वो बहुत आसान नहीं है। इसलिए अपनी मशाल को ऊंची करो, सबको रोशनी दिखाओ और सतर्कता से आगे बढ़ना चाहिए हमें। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शत्रु मतलब अंग्रेज, अंग्रेज तो चले गए अब, लेकिन उसकी छायाओं का डर है। छायाओं का डर मतलब वो जो चीज़ें अपने पीछे छोड़ गए, जो उन्होंने भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हमारे देश के लोगों को एक दूसरे से लड़वाया था, जो वो एक दूसरे के प्रति उन्होंने हमारे दिलों में गुस्सा भरा, शत्रुता भरी, तो वो सब चीज़ें आज भी हमारे देश में ही है, क्योंकि हमारे देश के लोग तो यही हैं ना। तो जो उन्होंने एक बीज बो दिया कि धर्म के नाम पे लड़ा दिया या जाति के नाम पे लड़ा दिया, तो वो बीज जो है वो अभी भी हमारे अंदर है, तो अभी हमको उससे लड़ना बाकी है। शोषण से मृत है समाज, कमज़ोर हमारा घर है। शोषण मतलब एक्सप्लॉयटेशन। अंग्रेज़ों ने बहुत एक्सप्लॉयट किया था हम इंडियंस को, या हमारे रिसोर्सेज को बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया, तो उन्होंने जो इतना एक्सप्लॉयट किया तो उससे मृत है समाज। मृत है समाज मतलब कि हमारा समाज जो है वो भी बहुत वीक हो गया है, मतलब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत वीक हो गई है, हमारी सोशल कंडीशंस जो हैं वो बहुत वीक हो गई हैं। तो बेसिकली उस वीकनेस को वो कंपेयर किया गया है डेथ से, कि अभी हमारा समाज इतना वीक हो गया है जैसे कि एक डेड पर्सन होता है, कि उसके पास कोई ताकत ही नहीं है। तो इसलिए हमारा घर मतलब हमारा देश, तो हमारा देश जो है वो बहुत कमज़ोर हो गया है। क्यों कमज़ोर हो गया? क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत एक्सप्लॉइट हो गए, यहाँ के रिसोर्सेज बहुत एक्सप्लॉइट हो गए हैं। किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है, लेकिन फिर भी हमको ये होप है कि अब एक जो नई जिंदगी आ रही है, ये जिंदगी जो है वो बहुत बेहतर होगी, बहुत अच्छी होगी। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। तो जिस तरह से ज्वार मतलब समुद्र में जब ग्रेविटेशन फोर्स, जब चांद के ग्रेविटेशन फोर्स से समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं तो उसको बोला जाता है ज्वार। प्रवाहमान रहना मतलब क्या? चलते रहना। तो जैसे वो ज्वार आता है जो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, क्योंकि वो सब एक साथ, सब बहुत सारी लहरें एक साथ जुड़ती हैं तो एक बहुत बड़ी लहरें बनती है। तो जैसे वो सब लहरें एक साथ जुड़ के एक बड़ी लहर बन के और आगे बढ़ती है, उसी तरह से हमें भी एक दूसरे के साथ मिलकर रह के और एक दूसरे के साथ एकजुट होकर चलना पड़ेगा। एक लहर की तरह हमको आगे बढ़ना रहेगा। पहरुए सावधान रहना मतलब एक पहरेदार की तरह हमें सावधान रहना होगा।